पीजी एस्पिरेंट्स के लिए लंबे इंतजार के बाद एक नई न्यूज है, चूंकि ऑल इंडिया में आप नीट पीजी काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो वैसे स्टूडेंट्स जो नीट पीजी में पार्टिसिपेटेड हैं और इंतजार कर रहे थे कि नीट पीजी की काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी ऑल इंडिया की, तो उनके लिए एक अच्छी खबर है। फिलहाल अभी शेड्यूल जारी नहीं हुई है, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। ऑलरेडी हम लोगों ने देखा कि कर्नाटका ने नीट पीजी की रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी पहले हो चुकी है और साथ साथ ऑल इंडिया में भी पीजी के रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। फिलहाल जो है इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो है वो जारी हो चुकी है। इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में कुछ मेजर चेंजेस हैं जो कि हमें देखने को मिलेंगे, जिसको आप जा करके चेक करके पढ़ सकते हैं। पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ चेंजेस हैं, जिसका जो कि शेड्यूल यहाँ पे देख सकते हैं। एनआरआई कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ चेंजेस हैं, जिसको फर्स्ट डिग्री जैसे यूजी में फर्स्ट डिग्री एनआरआई जो था उनको जो है पहले प्राथमिकता दी गई थी और उसके साथ साथ सेकंड डिग्री एनआरआई को भी अलाउ किया गया था। सेम चीज जो होगा वो यहाँ पे स्टूडेंट्स को पीजी में भी देखने को मिलेगा। तो वैसे स्टूडेंट्स जो कि नीट पीजी में एनआरआई कैटेगरी के थ्रू एलिजिबल है और अपने लिए एक सीट प्लान कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो एनआरआई कैंडिडेट्स हैं उनको प्रायोरिटी मिलेगी प्रायोरिटी 1 में। उसके बाद जो चिल्ड्रंस एनआरआई के होंगे उनको प्रायोरिटी मिलेगी और प्रायोरिटी 2 में फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जो होंगे उनको आपकी प्रायोरिटी मिलेगी। और उसके बाद भी अगर सीट बच जाती है तो सेकेंड डिग्री रिलेटिव्स को जो होगा एनआरआई में प्रायोरिटी मिलेगी, जैसा हम लोगों ने यूजी में देखा था। इसके अलावा एक और जो मेजर चेंजेस है वो ये है कि पिछले बार वैसे स्टूडेंट्स जो लास्ट राउंड में अलॉटमेंट लेते थे और किसी कारण से लास्ट राउंड में अलॉटमेंट होने के बाद भी रिपोर्ट नहीं कर पाते थे, उनको काउंसलिंग से तो बाहर कर ही दिया जाता था, साथ ही साथ वो नेक्स्ट एक ईयर के लिए डिबार्ड हो जाते थे। वो इस बार जो है डिबार्ड करने का जो प्रावधान है वो हटा लिया गया है। तो वैसे स्टूडेंट्स लास्ट में जो कि किसी कारण से सीट छोड़ देंगे वो अगले साल के लिए बैंड नहीं होंगे, क्योंकि यूजी और पीजी दोनों से ही ये प्रोविजन जो है वो अभी फिलहाल हटा लिया गया है। तो वैसे स्टूडेंट्स जो कि प्लान कर रहे हैं नीट पीजी एडमिशंस के लिए वो ऑल इंडिया में रजिस्ट्रेशन देख सकते हैं और साथ साथ इनका जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसको पढ़ करके और बाकी सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। कहाँ कहाँ उनको काउंसलिंग करनी चाहिए, किन स्टेट्स में उनके लिए उनके क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल में सीट्स अवेलेबल हो सकती हैं, और वैसे स्टूडेंट्स जो अभी एलिजिबल नहीं हैं उनको अपनी प्रिपरेशन कैसी रखनी चाहिए, किन किन स्टेट्स को टारगेट में रखना चाहिए, उनका बजट क्या होना चाहिए और ब्रांचेस का सिलेक्शन उनके रैंक के बेसिस पे कैसे होना चाहिए, ताकि जब वो कट ऑफ गिरने के बाद, चूंकि अभी पिछले सालों से हम लोग देख रहे हैं कि हर साल कट ऑफ जो हो ग्रेजुअली नीचे आता है, तो क्या रखना चाहिए, क्या प्रिपरेशन उनके रखी, इस तरह की सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए जनरेशन नेक्स्ट शिक्षा समाधान के साथ आप जुड़ सकते हैं। हम लोगों ने देखा कि यूजी में लगभग 11,500 के आसपास सीट्स बढ़ी है, तो पीजी में भी काफी सारी सीट्स बढ़ेंगी, लेकिन चूंकि अभी तक काउंसलिंग के लिए अपडेटेड सीट मैट्रिक्स जो है एमसीसी के पास नहीं है, जिसकी वजह से काउंसलिंग में देरी हो रही है। तो ऐसा हो सकता है कि काउंसलिंग थोड़ी और डिले हो, थोड़ी और आगे बढ़े, लेकिन स्टूडेंट्स को अपनी प्रिपरेशन कर लेनी है, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। काउंसलिंग की शेड्यूल जो होगी वो कुछ दिनों में जारी हो जाएगी और उसके बाद जो होगा स्टूडेंट्स जो होगा वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो कैसे करें ऑल इंडिया काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन और डिफरेंट स्टेट्स की काउंसलिंग में कैसे करें पार्टिसिपेट, कहाँ पे बैंक गारंटी बॉन्ड है, कहाँ कहाँ पे सर्विस बॉन्ड है, और इसके अलावा अलग अलग कॉलेजेस में स्टाइपेंड क्या है, आपके रैंक पे कौन कौन से कॉलेजेस मिलेंगे, आपको एनआरआई कोटा, मैनेजमेंट कोटा या स्टेट कोटा, किस कोटा में प्रेफरेबल आपको ट्राई करना चाहिए, और आपके रैंक के बेसिस पे कौन से क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस अवेलेबल होंगे, और नॉन एलिजिबल स्टूडेंट्स को क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए। सारे अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए जनरेशन नेक्स्ट शिक्षा समाधान रजिस्ट्रेशन से रिपोर्टिंग तक कंप्लीट कैरियर गाइडेंस आपको प्रोवाइड करेगी नीट पीजी काउंसलिंग में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, और इस वीडियो को अपने उस फ्रेंड तक जरूर पहुंचा दीजिए जो नीट पीजी एस्पिरेंट है और इस बार अपने लिए नीट पीजी में एक सीट की तलाश कर रहे हैं। मैं सुरेश कुमार बना रहूंगा आपके साथ नीट की पीजी काउंसलिंग में शुरू से अंत तक, और कोशिश करूंगा कि इस नीट पीजी काउंसलिंग को जनरेशन नेक्स्ट के माध्यम से और आपके लिए बेहतर और आसान बनाऊं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।